नमस्कार बच्चों। आज हम आपको आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग, हमने देखा होगा कि कोई वस्तु गति करती है। अब कोई वस्तु जैसे मान लो सड़क पर एक कार चल रही है, केवल सड़क पर एक कार चल रही हो, तो क्या हम बता पाएंगे कि वह कार धीमी चल रही है तेज चल रही है। अगर हमें देखना है कि वह कार धीमी चल रही है तेज चल रही है, तो इसके लिए उस सड़क पर एक कार और चलनी चाहिए या एक कोई और वाहन चलना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि वह कार उस दूसरी वस्तु के सापेक्ष धीमी गति कर रही है या तेज गति कर रही है। तो जब क्या होता है कि कोई भी वस्तु को हमें बताना है कि वस्तु वह धीमी गति कर रही है तेज गति कर रही है, तो उस वस्तु की हम गति एक किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष बताते हैं कि वह वस्तु धीमी गति करेगी या तेज गति करेगी। तो क्या होता है कि जब दो वस्तुएं गति कर रही होती हैं, तो फिर वहां पर देखा जाता है सापेक्ष वेग। वहां पर हमें क्या निकालना होता है, सापेक्ष वेग। अगर केवल एक वस्तु गति कर रही है, तो फिर उसका जो सापेक्ष वेग होता है वो पृथ्वी के सापेक्ष हो जाता है। पृथ्वी को स्थिर मानकर उस वस्तु का वेग ले लिया जाता है। लेकिन अगर दो वस्तुएं गति कर रही हैं, तो दो वस्तुएं गति करने पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग निकाला जाता है। तो अब ये देखा जाता है कि एक वस्तु का अगर हम दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग निकाल रहे हैं, तो ऐसा भी हो जाता है कि एक मतलब दोनों जो दो वस्तुएं गति कर रही हैं, वे दोनों एक ही दिशा में भी चल सकती हैं, या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। तो होता क्या है कि सापेक्षिक वेग क्या होता है कि जब एक दो वस्तुएं, कहीं पर भी कोई ऐसा स्थान है कि जहां पर दो वस्तुएं गति कर रही हैं, तो वहां पर एक वस्तु का अगर दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग देख लिया जाए, तो उसे कहा जाता है सापेक्षिक वेग या आपेक्षिक वेग। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर दो वस्तुएं, जैसे मान लो दो वस्तुएं, एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है। वस्तु ए भी ए वेग से गति कर रही है और जो वस्तु बी है वह भी बी वेग से गति कर रही है, और ये दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। तो जब वस्तुएं विपरीत दिशा में चलती हैं, यदि वस्तुएं कैसी दिशा में गति करती हैं, विपरीत दिशा में, तो जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गति करें, तो चाहे वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग निकालो, चाहे वस्तु बी का ए के सापेक्ष वेग निकालो, दोनों के वेगों को ऐड कर दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर यही दोनों वस्तुएं समान दिशा में गति कर रही होती, जैसे वस्तु ए भी ए वेग से गति कर रही है और जो वस्तु बी है वो भी बी वेग से गति कर रही है, लेकिन अब ये दोनों वस्तुएं समान दिशा में गति कर रही हैं। तो अगर दो वस्तुएं समान दिशा में गति करती हैं, तो वस्तु ए का अगर बी के सापेक्ष ए का वेग निकालना है बी के सापेक्ष, तो ए का वेग निकालना है बी के सापेक्ष, तो जिस वस्तु का वेग निकालना होता है उसमें से जिसके सापेक्ष निकाल रहे होते हैं उसे घटा दिया जाता है। तो यहाँ ए का वेग निकाल रहे हैं, वो भी हम बी के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो ए में से बी का वेग घटा देंगे। लेकिन यदि हम बस बी का वेग ए के सापेक्ष निकाल रहे होते, तो बी का वेग निकालना है ए के सापेक्ष, तो बी के वेग में से ए का वेग घटा देते। इस तरह से हम किसी भी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग हम निकाल सकते हैं। यदि दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में चलती हैं, तो विपरीत दिशा में चलने पर किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग निकालने के लिए उन दोनों वस्तुओं के वेगों को ऐड कर दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है। लेकिन यदि दो वस्तुएं समान दिशा में गति करती हैं, तो समान दिशा में गति करने के लिए उन दोनों वस्तुओं के वेग घटाए जाते हैं। जिस वस्तु का वेग निकालना होता है उसमें से जिसके सापेक्ष निकाल रहे होते हैं उसे घटा दिया जाता है। जैसे यहाँ ए का वेग बी के सापेक्ष निकाल रहा है, तो ए में से बी का, यहाँ वस्तु बी का वेग निकालना है वो भी ए के सापेक्ष, तो वस्तु बी के वेग में से ए का वेग घटा देंगे। सापेक्ष वेग निकाला कब जाता है, जब दो वस्तुएं गति कर रही होती हैं। जब दो वस्तुएं गति कर रही होती हैं, तो वहां पर दोनों वस्तुओं के वेग सापेक्ष वेग कहलाते हैं, मतलब ये किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग लिया जाता है। और कैसे निकाले जाते हैं सापेक्ष वेग, तो उनकी ये कंडीशन है।